आज हम मास्टर स्केलेटल एग्जामिनेशन में बात करते हैं नी जॉइंट की। तो हमारे पास सबसे पहले हम फंक्शनल एनाटॉमी देख लेते हैं। नी जॉइंट जो है लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट है बॉडी का, और ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। और नी जॉइंट जो है कंपोज होता है 3 बोन जो है हमारे पास फीमर, टिबिया एंड पैटेला, और 2 आर्टिकुलेशन होती हैं इसकी, टिबियोफेमरल एंड पैटेलोफेमरल। ठीक है, ये लाई कर रहा होता है मिडवे अलोंग द लोअर एक्सट्रीमिटी और परमिट करता है फ्लेक्शन, और जो अकर हो रही होती है विद इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। अब इस हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, एबिलिटी टू बेंड इन द लोअर एक्सट्रीमिटी हैज ऑब्वियस इम्प्लीकेशन फॉर द डेली फंक्शन। जो डेली फंक्शन है उसमें ये ऑब्वियसली डेली एक्टिविटीज में जो है इसकी ऑब्वियस इम्प्लीकेशन है, और ये असिस्ट कर रहा होता है इन द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लोकोमोशन। अब हमारे पास जो है टिबियोफेमरल जॉइंट जो है वो फॉर्म होता है बाय द 2 लार्ज बल्बस फेमरल कंडाइल जो रेस्टिंग होते हैं ऑन द रिलेटिव फ्लैट टिबियल ब्रैकियो पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट इज इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है ये इसके नतीजे में। अब हमारे पास जो टिबियोफेमरल आर्टिकुलेशन है कैन बी पोटेंशियली मूव विदाउट लिमिट ऑफ इन 4 डायरेक्शन में मूव करें। तो कौन सी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वेरस और वेल्गस, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन यानी ग्लाइडिंग। अब हम अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है इंडिविजुअल, ये कितनी हो रही है वो डिपेंड कर रही होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, कि वो किस में कितनी है और किस इंडिविजुअल में कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जो मूवमेंट है इज स्टेबलाइज हो रही होती है और लिमिटेड हो रही होती है बाय द मसल्स के जरिए या फिर लिगामेंट्स के। डायनामिकली जो स्ट्रक्चर है वो उसको लिमिट कर रहे हैं, स्टैटिकली जो स्ट्रक्चर है वो इसको लिमिट कर रहे होते हैं या फिर स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। जो एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है उनमें हमारे पास है मेनिस्काई, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर कनकेव शेप, उनकी जो ऑब्वियसली कनकेव शेप होती है जो क्या कर रही होती है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट बाय इंक्रीजिंग द आर्टिकुलर कंग्रुजेंसी ऑफ द जो टिबियल प्लेट्यू है वो जो प्रेजेंट होता है टू द फेमरल कैनाल, और उसकी जो है उसकी वजह से स्टेबिलिटी हमें मिल रही होती है। नेक्स्ट ऑब्वियसली जो ज्योमेट्री है ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस की कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, ज्योमेट्री जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है फॉर स्टेबिलिटी के लिए। जैसे जो कन्वेक्स जो है फेमरल का ट्रोक्लिया जो है, और कनकेव पैटेलर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पैटेलोफेमरल आर्टिकुलेशन जो है, ये हमारे पास ये भी जो है इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देती है। अब हमारे पास टू मेजर पार्ट ऑफ लिगामेंट्स है, एक है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और इंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और मेनी छोटे लिगामेंट्स हैं और कैप्सुलर लिगामेंट है वो स्टेबलाइज करके रखते हैं नी जॉइंट को। although it is not possible to true injury in one ligament along, एक लिगामेंट में तो इंजरी नहीं हो सकती लेकिन अकेली नहीं हो सकती, बट इसके साथ एसोसिएटेड मसल स्प्रेन जो है अगर हम बहुत कम होती है, लेकिन अगर वन लिगामेंट किया है या फिर कहीं पे लिगामेंट स्प्रेन हुआ है तो उसको इस तरह बोलते हैं कि इंजरी इन विच देयर इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इंजरी टू ओनली वन ऑफ द 4 मेजर लिगामेंट्स में किसी में हो तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट स्प्रेन। अब हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो लाई होते हैं टू लाई पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द नी। ठीक है, उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ऐसा रिस्पेक्टिवली ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं एक्सेसिव वल्गस और वेरस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया रिलेटिव टू द फेमर। तो वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटी को क्या मूवमेंट को क्या डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लिगामेंट है वो है हमारे पास एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। ये लाई होकर होते हैं कहाँ पे? इंटर आर्टिकुलरली, और ये एक्स्ट्रा साइनोवियली ये लोकेटेड होते हैं इन द मिड लाइन ऑफ द नी। जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो इज अबाउट 50% लार्जर इन डायमीटर देन द एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और इसका फंक्शन, इसके 2 फंक्शन है। इट एक्ट एज अ लिंकेज बिटवीन द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स ऑफ द फेमर एंड द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स ऑफ द टिबिया अबाउट विच टिबियल मोशन अकर, और मच लाइक अ हिंज गेट हिंज की तरह करा होता है और प्रिवेंट करा होता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया ऑन फेमर। ये हमारे पास सीसा पोस्टीरियर जो है क्रूशियल लिगामेंट उसका वर्क है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिगामेंट फेमरल कंडाइल और मेनिस्काई हैं जो कनकेव सरफेस ऑफ द मेनिस्काई इंक्रीज कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट बाय इंक्रीजिंग द कंग्रुजेंसी ऑफ द सरफेस प्रेजेंट बाय द फेमरल कंडाइल। ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ये मेनिस्काई हैं, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल भी शो किया हुआ है इन्होंने, और ये मेनिस्काई भी शो किए हुए। अच्छा, और ये आपको जो है पैटेलोफेमरल आर्टिकुलेशन है, इज कंपोज ऑफ द कन्वेक्स पैटेला लाइंग विद इन द ट्रोक्लियर ग्रूव ऑफ फेमर। यहाँ पे ट्रोक्लियर ग्रूव ऑफ फेमर में लाई कर रहा है, और यहाँ पे इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट लाई विद इन द नी जॉइंट इंटर आर्टिकुलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की। जब हम फंक्शन की बात करते हैं, क्रूशियल लिगामेंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द लोकेशन विद इन द जॉइंट। अब क्या कहता है? डायरेक्टेड एंटीरियर, इट इज डायरेक्टेड एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है, एंड मीडियल टू लैटरल फ्रॉम नियर द एंटीरियर टिबियल स्पाइन टू द पोस्टीरियर मीडियल इन द इंटरकंडाइलर एस्पेक्ट ऑफ लैटरल फेमरल कंडाइल पे ये क्या होता है? लाई होता है। अब ये प्रिवेंट करता है इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया को की ऑन द
फीमर पे, ठीक है, ऑन द फीमर, और ये रैप राउंड हो रहा होता है, और ये क्या करता है, रैप राउंड द पोस्टीरियर लिगामेंट बिकमिंग द, ये टाइटर तब होगा जब इंटरनल रोटेशन होगी ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर, और एज सच इट इज प्रिवेंट द एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन मोमेंट ऑफ द टिबिया ऑन फीमर। अब अगर हमारे पास इंजरीज हो देयरफॉर दैट अकर विद द एक्सेसिव एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट या इंटरनल रोटेशन ऑफ द टिबियल जो है जेओपार्डाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ऑब्वियसली उसको अफेक्ट करेगी। अगर एक दफा ये लिगामेंट कंप्रोमाइज हो जाता है, उसकी देयर विल बी एक्सेसिव मूवमेंट हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट होगा नी जॉइंट का इन वन और मोर प्लेन ऑफ द नी मूवमेंट में, और अगर कहीं पे उसकी वजह से वैसे इंक्रीज लेक्सिटी होगी, लेक्सिटी क्रिएट कर रही होती है एक्सेसिव शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस को ऑन द आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पे, और जिसके नतीजे में जो क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाए, एरियन हो जाएगी आर्टिकुलर और साइनोवियल जो स्ट्रक्चर जो है आर्टिकुलर और मेनिस्कल सरफेस है इन द एंड इन द इंक्रीज हो में क्या होता है, एरोजन हो जाती है, और जो साइनोवियल प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू साइनोवियल टिश्यू इरिटेशन, जिसको कहते हैं साइनोवाइटिस। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है इज अ फ्लेक्सिबल लिंकेज बिटवीन the posterior cortex of the femur and the tibia, or it acts as a point much like as a gate post both which the knee rotate। और ये हमारे पास जो है anterior cruciate ligament है जो wrap around the posterior cruciate ligament, और एज अ कोर्स एंटीरियर टू द पोस्टीरियर मीडियल टू लैटरल इसका कोर्स है, और फॉर्म कर रहा होता है इंटरस्पाइनस रीजन ऑफ द टिबिया टू द पोस्टीरियर मिडिल सरफेस ऑफ द लैटरल फेमरल कंडाइल। ये जो है आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास जो है ये हम देखते हैं क्या ये आगे जो हमारे पास जो है ये जो बैलेंस जो है एग्जिस्ट हो रहा होता है, बैलेंस होता है एग्जिस्ट होता है विद इन द जॉइंट मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, सॉरी साइनोवाइटिस हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी एंड द सेवेरिटी ऑफ द कंसीक्वेंस वारंटी द एडिशनल कमेंट्स। और वैसे जितनी इंजरी होगी उतनी ज्यादा जो है उसकी सेवेरिटी ज्यादा हो जाएगी, उसकी जो है फिर उसके जो है ज़्यादा एबनॉर्मल जो हमें इंजरी मिल रही होती है उसकी डिपेंड कर रहा होता है कितनी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना जो है एडिशनल जो है इन्वॉल्वमेंट हुई। अब हमारे पास जो है बैलेंस एग्जिस्ट करता है विद इन द जॉइंट, विद इन द नी, मेंटेन कर रहा होता है क्योंकि बैलेंस एग्जिस्ट होता है विद इन जॉइंट, उसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी आ रही होती है अगेंस्ट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर यानी एंटीरियर डार्टस, और बैलेंस बिटवीन द फोर्स स्टेबलाइजिंग द नी एंड दोज डिजाइन टू रेजिस्ट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया एंड कैन बी depicted fragility or anterior stability of the knee lie primarily in the anterior cruciate ligament। और ये rely कर रही होती है primarily on the anterior cruciate ligament, और this is supplemented by the dynamic pull of the hamstring muscle, और supplemented हो रही होती है dynamic pull of the hamstring muscle से, और but stressing effect of the posterior horn of the menisci पे हो रहा होता है, और impose कर और improved by the flexion of the knee, और इसको जो ये इनहांस दी एफिशिएंसी ऑफ द हैमस्ट्रिंग पुल को इनहांस कर रही होती है, और प्रेजेंट अ मोर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द फेमरल कंडाइल विद द मेनिस्की हैव अ बेटर परचेज। ये आप देख रहे हो, अभी हम देखते हैं, ये आप देखते हो बैलेंसिंग, ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स है, क्वाड्रिसेप मसल है, एसीएल है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्काई है। तो ये फेमरल ज्योमेट्री पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्काई और हैमस्ट्रिंग मसल एक साइड से वर्क करे और दूसरी साइड से फ्लैट डिस्टल फेमरल सरफेस मोमेंटम ऑफ द लेग क्वाड्रिसेप्स, इनकी वजह से जो है बैलेंस हमें मिल रहा होता है बिटवीन द स्ट्रक्चर दैट स्टेबलाइज द नी जॉइंट अगेंस्ट द इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर, एंड द स्ट्रक्चर फोर्स जो अटेम्प्ट कर रही होती है मूव द टिबिया इंटीरियरली ऑन द फीमर एंटीरियर डार्ट, ठीक है। देना हमारे पास acting to destabilize जब acting to the destabilize any are the anteriorly directed pull of the quadriceps muscle, जो forward movement momentum होगा of extended leg का, और extended position of knee जो है ये सब जो सब कर रही होती है ताकि reduce करें mechanical advantages of the hamstring while presenting a relatively flat distal femoral surface which less comforting the meniscal surface। क्योंकि सच है जो हमारे पास ऐसा अगर इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है इस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इंजरी से, तो यहाँ पे थ्योरेटिकली इज पॉसिबल कि वहाँ पे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इट्स एब्सेंस बाय इंक्रीजिंग द हैमस्ट्रिंग फंक्शन एंड अवॉइड द नी एक्सटेंशन, लेकिन देयर बाय यहाँ पे क्या होता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू नी एक्सपीरियंसिंग एन एंटीरियर सबलक्सेशन इवेंट यानी गिविंग अवे और बकलिंग।
और ये एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है इज अकम्प्लिश हो रही होती है। अकम्प्लिश दिस कंपनसेशन बाई डायरेक्टली डिपेंड ऑन द न्यूरोमस्कुलर स्टेटस एंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन ऑफ द नी है ड्यूरिंग जंपिंग has high likelihood to resulting in the anterior subluxation of the tibia while individual in the air. Suddenly क्या होता है, sudden reduction of this subluxation with the ground contact and knee flexion will give the sense of bone slippage दे रही होती है within the knee joint as the tibia and the posterior horn of the menisci जो है particularly that of the lateral menisci return to the normal relation to the femur bone आ रहे होते हैं, और जो sudden reduction usually result in the knee buckling or give away जो है वो हमें देता है। और दिस ये जो एक्शन है जो है वो हम ये जो मैकेनिज्म है इसको हम जो क्लिनिकल टेस्ट है उस इस सेक्शन को एक क्लिनिकल टेस्ट के लिए से भी हम देखते हैं जिसको कहते हैं पॉइंट शिफ्ट। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, अब क्या होगा, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस रिपीटेड इवेंट अगर होंगे आर्शियर फटीग, टीयरिंग ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्काई और प्रीमेच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द नी हो सकते हैं। ठीक है, द पटेला जो है यहाँ पे जो है थिक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है बोन इन द बॉडी, और ये इट हैज अ डायरेक्ट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट लोड इन इट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, स्ट्रेट क्लाइंबिंग है, उसमें क्या रहा होता है ये आपको 6 टाइम बॉडी वेट जो है वो क्या करता है ये एक्सपीरियंस कर रहा होता है। द पटेला जो है सेसिमाइड बोन है विद इन द क्वाड्रिसेप मैकेनिज्म, और एज सच इट डिस्प्लेस द क्वाड्रिसेप टेंडन एंटीरियरली सो एज इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्वाड्रिसेप बाय द 25% इंक्रीज कर रहा होता है। और हमारे पास जो विकास ट्रेमेंडस लोड जो है एक्सपीरियंस हो रहा होता है बाय द पटेला, और न्यूट्रिएंट ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड आर द फोर्स जो है वो डीपर इनटू आर्टिकुलर कार्टिलेज, डीपर होती है इनटू द आर्टिकुलर कार्टिलेज देन दैट ऑफ एनी अदर आर्टिकुलर सरफेस। और ये क्या कर रहा होता है, परमिट कर रहा होता है कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑफ द पटेला ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के वो कंटिन्यू क्या है मल्टीप्लाई करें टू द ग्रेटर डेप्थ देन वुड अदरवाइज जो है पॉसिबल होता है। यहाँ हिप जो है आर द वाइडर अपार्ट, देन हिप जो है वाइडर अपार्ट है देन द नी जॉइंट, यहाँ पे देयर इज अ वल्गस एंगल बिटवीन द फेमर एंड द टिबिया जो होती है वो 7 डिग्री होता है बिकॉज द क्वाड्रिसेप जो है लाई कर होते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फेमर, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से रिजल्टेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर की ऑन द पटेला, और उसकी वजह से क्या है ट्रैक्शन होगा लोड का ऑन द मीडियल प्री पटेलर जो सॉफ्ट टिश्यू उन पे। ठीक है, और ड्राइव वो क्या करते हैं ड्राइव करके रखते हैं पटेला को टू द लैटरल toward the lateral subluxation out of the femoral trochlea, or this displacement tendency toward the lateral tracking is resisted by the oblique fiber of the vastus medialis। जो muscles के oblique fiber हैं वो क्या करते हैं इसको रोक के रखते हैं। अब any imbalance in these factor is favor to the lateral displacement of patella will result in the several pathological situation हो सकती है, जैसे excessive tensile load है loading on the medial prepatellar soft tissue है यानी कैप्सुलर पैलिका है, या फिर नॉन कंट्रैक्टाइल डिटोरिएशन है मीडियल पटेलर आर्टिकुलर फैसेट कार्टिलेज की, या फिर एक्सेसिव कंप्रेशन लोड है ऑफ द लैटरल पटेलर फैसेट की, या फिर विद सेकेंडरी आर्टिकुलर एरोजन है या सॉफ्ट टिश्यू इम्पेजमेंट है। तो इनमें जो है वो क्या होता है लैटर ट्रैकिंग हो रही होती है। द लेटर टू कंडीशन लीड टू जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इम्पेजमेंट है या आर्टिकुलर रीजन है सेकेंडरी, ये जो है हमारे पास टू कंडीशन लीड टू भी पेरी आर्थराइटिक कंडीशंस को लीड करी होती हैं, और टर्म एज द कॉन्ड्रोमलाइशिया पटेला जिस कॉन्ड्रोमेन कार्टिलेज एंड मलाइशिया मीन सॉफ्टनिंग। और यहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ the frequency toward the pathology can be this by measuring the magnitude of the angulation within the quadriceps patellar tendon mechanism, और इसको हम कहते हैं क्यू एंगल। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में क्यू एंगल इन्होंने बताया हुआ है, ये क्यू एंगल है, क्यू एंगल फॉर्म हुआ है। Q angle measure the tendency of the patella to track laterally. This angle is formed between the mid axis of femur and the line extending from the midpoint of the patella to the tibial tubercle, or patellofemoral lateral subluxation and the related tracking pathology associated होती है Q angle अगर more than 15 डिग्री है, और the term of normal Q angle जो है female is generally few degree more होता है than the male से। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इमेज देखी थी, ये हमारे पास एक इमेज है, यहाँ पे जो है पटेला है और क्वाड्रिसेप मसल है। ये पटेला जो है वो यानी क्या कर रहा होता है 25% जो है ग्रेटर
फोर्स जो है वो कर रहा होता है, क्लिनिकल एडवांटेज देता है क्वाड्रिसेप्स को 25%। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। अब एग्जामिनेशन शुड बी बिगन इन द वेटिंग रूम बिफोर द पेशेंट अवेयर ऑफ द एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन। अब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डिग्री ऑफ पेशेंट डिसेबिलिटी क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, पोस्टर क्या है, गेट जो है वो आप एकदम से ऑब्जर्व कर रहे होते हो। क्लिनिशियन जो है शुड पे केयरफुल अटेंशन टू द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन विद रिगार्ड्स टू द डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट और द पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है, इन द पेशेंट इज एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको देख रहे होते हो, और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो इन अ शॉर्ट पीरियड कुड बी वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ टोटल पिक्चर ऑफ द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन की थोड़ी आपको पिक्चर पता चल जाती है, हाँ इसको क्या हो सकता है, माइट बी। Then हम note whether the patient is unable to sit with flex 90 degree or whether involved knee जो है वो extended है। This will help कर रहा होता है हमें कि जो है हम अंडरस्टैंड करें और डिग्री ऑफ कंफर्ट ऑफ पेशेंट की जो है वो हम एक्सपीरियंस करें विद द मोमेंट एंड द टोटल रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है यानी वो उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया मिल रहा हो। देन हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को कि वो ही आर शी गो फॉर सिट टू स्टैंड कैसे कर रहा है, डिफिकल्टी है उनको फॉर द चेंज इन पोजीशन ऑफ द नी, या फिर कैन पेशेंट अचीव अ फुल एक्सटेंशन अचीव कर रहा है यानी कैन ही आर शी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट अ वेट बिटवीन बोथ एक्सट्रीमिटी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर वो लोग देख रहा होता है अलाइनमेंट ऑफ द हिप को, फेमरल एंटीवर्जन कैन कॉज अ पैटेलोफेमरल मेल अलाइनमेंट सिंड्रोम जो है तो उसने तो वो नहीं कॉज किया हुआ, या फिर वो पे अटेंशन कर रहा होता है टू द अलाइनमेंट ऑफ द नी फ्रॉम द बोथ एंटीरियर एंड लैटरल व्यू, दोनों साइड से वो देखेगा। और डज द पेशेंट appear to have excessive degree of genovalgum या varum है, genovalgum जो है क्रिएट हो रहा होता है and increase the Q angle और also cause of patellofemoral malalignment syndrome और increase Q angle जो है वो क्रिएट कर रहा होता है predisposition to the patellar subluxation और the patient जो है will have increase the stresses placed on the medial collateral ligament में stresses होंगी। अब नेक्स्ट होता है in a रिकर्वेटम में पेशेंट प्रेजेंट अगर पेशेंट का हुआ है तो उसमें आप देखते हो कि पोजीशन ऑफ द पटेला क्या है, टिबियल टॉर्जन जो है प्रेजेंट है यानी ऑब्जर्व करते हुए अलाइनमेंट ऑफ द फीट विद ऑफ द शू, ठीक है, शू के साथ देखते हो, शू के बगैर भी देखते हो, मूव करते हो पेशेंट को अराउंड एंड चेक कर रहे होते हो नी एंड द साइन ऑफ एडिमा एंड द मसल वेस्टिंग चेक कर रहे होते हो। देन आप ऑब्जर्व करते हो स्विंग एंड स्टांस फेज ऑफ गेट, आप आप नोटिस करते हो कोई भी एबिलिटी टू मूव क्विकली और स्मूथली फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन, वो देख रहे होते हो आप। फिर गेट की डेविएशन देखते हो कि पेशेंट जो है वो यूज कर रहा है कोई असिस्टिव डिवाइसेज या उसको रिक्वायर्ड तो नहीं है, तो इसके बारे में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हम इस तरह करते हैं। अब हमारे पास आता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हम जो नी जॉइंट को ऑब्वियसली मोर मोबाइल जॉइंट है देन द हिप जॉइंट और however under normal condition it is very stable, it is more susceptible to trauma or degenerative changes इसमें हो रही होती हैं। it is important to note the mechanism of injury if the patient has sustained trauma। patient जो है may be notice tearing, popping sound होगी, catching occur during the incidents और या फिर does the patient report any clicking, buckling या locking की तो नहीं patient report कर रहा। अब direction of force जो है activity of the patient was जो participate कर रहा है at the time of injury, या फिर टाइप ऑफ शूज ने कैसे पहने हुए, या फिर वेयरिंग जो है जब वेयरिंग जो है कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग द रिजल्टिंग प्रॉब्लम, यानी क्या चीज जो है वो उसको प्रॉब्लम कर रही है। आप देखते हो डिग्री ऑफ पेन, स्वेलिंग, डिसेबिलिटी रिपोर्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रॉमा एंड ड्यूरिंग द इनिशियल 24 आवर्स। अच्छा, अब फिर क्या करते हो आप, यू डिटरमाइन कर रहे होते हो पेशेंट फंक्शनल लिमिटेशन एंड इज द पेशेंट एबल टू असेंड और डिसेंड द स्टेप विदाउट डिफिकल्टी, वो आप देखते हो। कैन शी और ही वॉक अप और डाउनहिल चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके हिसाब से करते हो। इज द पेशेंट एबल टू स्क्वेट और नील, वो स्क्वेटिंग कर रहा है, नीलिंग कर रहा है या नहीं, उसके बारे में पूछते हो। कैन द पेशेंट सिट इन वन पोजीशन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इज द पेशेंट स्टिफ व्हेन he or she arise in the morning या फिर in after the sitting। the patient disorder may be related to age related तो नहीं है, genetic, ethnic background, body type, static, dynamic posture की वजह से तो नहीं है, या फिर occupational activities की leisure activities की वजह से तो नहीं है, या फिर जनरल एक्टिविटी लेवल की वजह से तो नहीं है। देन हमारे पास लोकेशन ऑफ द सिम्टम जो है वो हमें थोड़ा सा कुछ आइडिया दे रहे होते हैं कि हम पता चले इनसाइट इनटू द पैथोलॉजी की तरफ जाएं, सॉरी इटियोलॉजी ऑफ द कंप्लेन की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कहता है मुझे पेन हो रहा है एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, तो आप कहते हो कि इसको शायद कि मीडियल मेनिस्कस जो है वो टोर है, या फिर आपको L4 रेडिकुलोपैथी। तो ये सारी जो है आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्वेश्चनिंग देखते हो।
ठीक है, क्वेश्चनिंग करते हो। देन हमारे पास जेंटल पैल्पेशन। जेंटल पैल्पेशन में हमारे पास इट इज इजियर टू बिगिन द पैल्पेटरी एग्जामिनेशन विद द पेशेंट इन अ स्पाइन पोजीशन। और हम क्या करेंगे, एसिमेट्री जो है इजीली आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो विद द नी इन अ एक्सटेंडेड पोजीशन में। आप क्या करोगे, आप यू शुड एग्जामिन द नी टू सी इफ देयर इज स्वेलिंग आइदर लोकली या फिर जनरलाइज स्वेलिंग तो नहीं है, लोकल स्वेलिंग तो नहीं है, उसके हिसाब से देखते हो आप एनी जो है एनी एरिया ऑफ एनकाइमोसिस हुआ हुआ है या फिर ब्रूजिंग हुई हुई है या फिर मसल ग्रिथ एसिमेट्री है उसको देखते हो, या बोनी इनकॉन्ग्रुएंसीज हैं या फिर इंसिजनल एरिया है ओपन वोंडेड है, तो उसके लिए आप देख रहे होते हो। जनरल एडिमा जो है मे बी सेकेंडरी टू द मेटाबॉलिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है। हाइपरट्रोफिक बोन इज अ साइन ऑफ ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है वो भी हो सकता है, वो भी आपको मिल सकता है। और हम ऑब्जर्व करते हैं स्किन को फॉर एनी डिस्ट्रॉफिक चेंज, लॉस ऑफ हेयर, डिक्रीज टेम्परेचर, थिकनेस ऑफ द नेल, उसके साथ विच सम इंडिकेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी तो नहीं हुई, इसकी वजह से आपको एकदम से पता चल रहा होता है। यू शुड नॉट हैव यूज्ड द डीप प्रेशर टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंडरनेस इन द मेलालाइनमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अ फ्रिम एंड जेंटल प्रेशर आप दे रहे होते हो, ठीक है, विच विल इनहांस योर पैल्पेटरी स्किल्स इफ यू हैव साउंड। वैसे आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए ना about the cross-sectional anatomy, and you will need to be physically penetrate through the several layer of you will not need to penetrate through the several layer of the सॉफ्ट टिश्यू। आपको पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना गुड सेंस होना चाहिए कि पेशेंट की कि यहाँ पे जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर लाई कर रहे हैं। और अगर पेशेंट को इंक्रीज पेन हो रहा होता है तो पेशेंट आपको नहीं अलाउ करेगा, वो रिलक्टेंट नहीं होता कि वो आपको अलाउ करे कि कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट, और इसलिए वो क्या करता है, वो बिकम मोर लिमिटेड होता है इन हर एबिलिटी टू मूव, ठीक है, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास अब आप क्या करोगे, पैल्पेट करोगे मोस्ट इजीली परफॉर्म्ड जब आप पेशेंट जो है मोस्ट इजीली परफॉर्म करोगे विद द पेशेंट इन अ स्ट्रेनिंग पोजीशन में, नॉन वेट बेरिंग पेशेंट में है उसमें आप प्रेफर करते हो सिटिंग पोजीशन जो है आप करवाते हो विद पेशेंट लेग हैंग ओवर द एज ऑफ द एग्जामिनिंग टेबल, और अलाउ करते हो फॉर ऑप्टिमल पल्पेशन ऑफ द नी रीजन में। और इट इज प्रोवाइड टू असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट। आप देखते हो एक्सपोज करते हो जॉइंट को, जॉइंट लाइन को सेकेंडरी टू द एक्सपोज द जॉइंट लाइन सेकेंडरी टू द ट्रैक्शन फोर्स जो है वो देख रहे होते हो। और इसके साथ जो है दैट अफोर्ड बाय द ग्रेविटी, और इस तरह एग्जामिनेशन जो है आप एग्जामिनर जो है सिट ऑन द रोलिंग स्टोन एंड फेस द पेशेंट। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है इंटीरियर एस्पेक्ट को आप जब देखते हो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर में आप जो पटेला है उसको देखते हो। पटेला हमें पता है वेरी सुपरफिशियल होता है और इजीली लोकेटेड होता है ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द नी। This is a large sesamoid bone and can be situated in the superior, inferior, medial and lateral direction में situated होता है instead of normal resting position. While knee in position in extension, the patella जो है track within the trochlear groove में होगा, ठीक है। In the resting position, it should be in the midpoint होगा on the midpoint on the line drawn between the femoral condyle, or patella and the tendon should be of equal length with the knee in extension without any muscle contraction। अब जो पटेला जो है मे बी सुपरली प्लेस्ड होगा, उसको कहते हैं पटेला अल्टा, और अगर इंफीरियरली होगा तो उसको कहेंगे पटेला भाजा वो बाजा, एंड द मीडियली डिस्प्लेस होगा तो उसको हम कहते हैं स्क्वेंटिंग ऑफ पटेला। लैटरली होगा तो हम कहते हैं बल्क फ्रॉग फिश या गोसोपर आई हम कहेंगे। और स्क्वेंटिंग पटेला कैन काज बाय द मीडियल फेमरल और लैटरल टिबियल टोर्जन की वजह से होता है। द पटेला जो है शुड बी लाई फ्लैट व्हेन जब आप व्यू करते हो फ्रॉम लैटरल और द सुपीरियर एस्पेक्ट से, और मीडियल लैटरल टिल्ट जो है कैन प्रोड्यूस अ नॉर्मल वेयर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पटेला एंड इट्स कार्टिलेज। उसकी वजह से पटेलो फेमरल कंप्रेशन सिंड्रोम हो रहा होता है, ठीक है, जो काज कर रहा होता है। विच पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है आप उसको इंफीरियर पटेला को देखते हो, वो शुड बी एट सेम लेवल पे होने चाहिए एज टिबियो फेमरल जॉइंट लाइन। अगर आप टेंडरनेस टू द पल्पेशन जो है कैन बी सेकेंडरी टू, आप टेंडरनेस देखते हो जैसे आपने पल्पेट किया तो वो सेकेंडरी होती है टू कंट्री कंट्यूजन या फिर फ्रैक्चर ऑफ द पटेला की सेकेंडरी होती है फॉलोइंग अ डायरेक्ट इंसल्ट, क्योंकि डायरेक्ट इंसल्ट हुई होगी इसकी वजह से पेन स्वेलिंग टेंडरनेस एट द इंफीरियर पटेला होगी तो इन एडोलेसेंट में, इसका मतलब है उनको है लेगर
लर्सन जैक्सन डिजीज जिसको कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ द इंफीरियर पोल, उसको कहते हैं। अगर आपको पटेला पेन है विद द पटेलर कंप्रेशन में बी इंडिकेटिव फॉर द कॉन्ड्रोमलाइशिया पटेला। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसकी। अब हमारे पास क्या है, जो ट्रोक्लियर ग्रूव जो है इज चेनव in which patella glide कर रहा होता है, it is particularly palpable with knee inflection. It causes the patella to be inferior displaced और place करते हो आप thumb superior to the most cranial portion of the patella between the medial and lateral femoral condyle, and you will palpate the intention और आप palpate कर रहे हो तो which is a patellar इंटेंशन आप पल्पेट करते हो तो वो क्या होती है, पटेलर ग्रूव होता है। और ये पटेला जो है इज स्टेबलाइज्ड विद इन द ट्रोक्लिया बाय द वर्च्यू ऑफ द सेकेंडरी जियोमेट्री और द पटेलो फेमरल लिगामेंट जिसको हम कहते हैं प्लेकिया। ठीक है, अब हमारे पास जो अप्रोप्रिएट दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू मेजर द क्यू एंगल, और इसी वक्त आप क्या करते हो, क्यू एंगल भी मेजर करते हो जिसको क्वाड्रिसेप एंगल भी कहते हैं। अब क्या करते हो, लाइन ड्रा करते होते हो बिटवीन द anterior superior iliac spine से to the center of patella, और draw a second line between the center of patella। और आप दोनों को ये आप देख रहे हो पटेला बाजा, पटेला नॉर्मल पटेला, पटेला अल्टा, और ये है स्क्विंटिंग ऑफ पटेला एंड द बुलफ्रॉग पटेला। ठीक है, और ये इन्होंने बताया हुआ पल्पेशन ऑफ द ट्रोक्लियर ग्रूव। अच्छा, अब कहाँ पे आप क्या करते हो, उसको सेंटर ऑफ पटेला ओटिबियल टबरकल पे आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रा करते हो, तब मैं क्या होता है मेजर करते हो क्यू एंगल को, और मेजर द एंगल जो फॉर्म होता है बाय द इंसर्शन ऑफ द टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्शन कर रही होती हैं तो हमें क्यू एंगल मिलता है। नॉर्मल फाइंडिंग जो है शुड बी बिटवीन 10 to 15 होनी चाहिए डिग्री इन मेल, और 10 to 19 होती है फीमेल में। टिबियल टबरकल जो है वो tubercle जो है should line up the midline or the lateral half of the patella in sitting position, therefore Q angle जो है should be 0 degree when patient is in the sitting position। Q angle 0 होता है जब sitting position है, ये मेजरमेंट है Q angle। देन हमारे पास टिबियल tuberosity, हम प्लेस करके रखते हैं अपनी फिंगर को ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द इंफीरियर पोल ऑफ द पटेला, approximately 2 inch cubic to the point in the superficial prominence which is जो tubercle tuberosity है, और it serve as attachment of the infrapatellar ligament। और if the tibial tuberosity is excessive prominent है तो the patient may have had osteochondrosis of the tibial epiphysis जिसको कहते हैं osteoskeletal disease। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में हमारे पास है क्वाड्रिसेप मसल, हम प्लेस करके रखते हैं अपनी फिंगर को एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड पैल्पेट अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल। देयर आर ये 4 मसल्स होते हैं जो अटैच होते हैं टू द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेटेला, और मसल बल्क इज मोस्ट ऑब्वियस विद आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, जब करते हो तो आपको मसल बल्क ज्यादा मिलता है ऑफ द नी इन एक्सटेंशन। और वास्टस मीडियालस एंड लैटरल्स जो होते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट मसल्स हैं with the medial extending slightly more inferiorly with medialis जो है वो extend होता है more slightly more inferiorly, और vastialis जो होगा medial oblique ट्रॉफी जो है वो कम आपको मिल रही होती है कॉमनली आफ्टर द नी ट्रॉमा के बाद मिल रही होती है, और या फिर इमोबिलाइजेशन के बाद मिल रही होती है, सर्जरी के बाद मिल रही होती है। तो इट इज हेल्पफुल टू ऑब्जर्व एंड देन पैल्पेट द बोथ नी साइमल्टेनियसली टू कंपेयर फॉर द कंपैरिजन। अब जो मसल हैं बोथ मसल जो है वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, विदाउट एनी विजिबल डेफिसिट उनमें नहीं होना चाहिए। जो आप कंपेयर कर रहे होते हो ग्रिथ ऑफ द, ताकि आप टेप मेजर से क्या करते हो ग्रिथ मेजरमेंट करते हो। थाई ग्रिथ जो है मे बी इंक्रीज कैन टू द एडिमा, या डिक्रीज ड्यू टू एट्रोफी की वजह से डिक्रीज हो भी सकती है, एडिमा की वजह से इंक्रीज भी हो सकती है। मेजरमेंट आप देते हो रेगुलर इंटरवल में बायलैटरली स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली 3 इंच अप्रोक्सीमेटली टू द सुपीरियर पोल ऑफ पेटेला। और फोकल पॉइंट ऑफ टेंडरनेस या लंप अगर आपको मसल में मिल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेन है, हेमाटोमा है, या फिर ट्यूमर है। तो ये हमारे पास जो है वो था, ये आप देख रहे हो इमेज में यहाँ पे पैल्पेशन ऑफ द टिबियल ट्यूबरकल और मेजरमेंट ऑफ द ग्रिथ इन्होंने मेजर की हुई है 3 सेंटीमीटर ऊपर है, और ये है पैल्पेशन ऑफ द। ये नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रा पटेलर लिगामेंट जिसको कहते हैं पटेलर लिगामेंट या टेंडन।
Place your thumb on the medial inferior aspect of the patella and palpate the band-like structure running inferior to the tibial tubercle or infrapatellar pad is inserted immediately posterior to the ligament and may be टेंडर टू पैल्पेशन इन्फॉर्मेशन अगर फैट पैट की हो उसकी वजह से जनरल फ्यून होगी और रेडिली विजिबल होते हैं टेंडरनेस ऑफ द टेंडन जो है मे बी सेकेंडरी टू द पटेलर टेंडाइटिस को हम कहते हैं जैम्पनी विच इज रिलेटेड टू अवर यूज यहाँ पैल्पेशन हुई हुई है पटेलर लिगामेंट की ये आपको लिगामेंट जो है वो फेल्ट कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है बर्सा इज नॉट कॉमनली विजिबल पैल्पेबल अनलेस दे आर इन्फ्लेम्ड और इनलार्ज हाउएवर सिंस द बर्साइटिस जो है bursitis is common occurrence in the knee joint. It should be familiarize yourself with the anatomical location. Obviously हमें पता होना चाहिए उसकी लोकेशन तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू बर्सा इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी बर्सा ऑफ दिस बर्सा विल क्रिएट अ लोकल एफ्यूजन हो जाएगी और वो इजीली पैल्पेबल होता है अब हमारे पास प्री पटेलर बर्सा जो है लोकेटेड होता है एंटीरियर टू द पटेला और दिस बर्सा क्रिएट अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्किन कवरिंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पटेला और इन्फ्लेमेशन होगी प्री पटेलर कैन cause the excessive kneeling and the and refer to housemaid or the कारपेंटर नी जो है उसको कहा जाता है अब हमारे पास जो सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा जो है लोकेटेड होता है जस्ट एंटीरियर टू द पटेलर लिगामेंट और इन्फॉर्मेशन अगर इसमें अकर हुई है तो सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग नी नीलिंग की वजह से होती है और एंड रेफर टू एज अ प्रिजनर नी जो है उसको कहते हैं अगर डी पटेलर बर्सा लोकेटेड होता है डायरेक्टली बिहाइंड द पटेलर लिगामेंट में तो ये आप देख रहे हो लोकेशन ऑफ द बर्सा सॉरी यहाँ पे हम पहले हाँ ये लोकेशन ऑफ द बर्सा ऑफ द नहीं है प्री पटेलर सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर एंड द डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा है ठीक है अब हम देखते हैं मीडियल एस्पेक्ट पे मीडियल एस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है मीडियल फेमरल कंडाइल है कंडाइल हम प्लेस कर रहे होते हैं थंब को ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंफ्रापटेलर लिगामेंट और अलो करते हैं कि वो कि हम ड्रॉप करें इनटू द इंडेंशन में ठीक है ड्रॉप इनटू इंडेंशन में हम क्या करें ड्रॉप करें तो दिस इज जैसे ही हम प्लेस करेंगे दिस इज प्लेस हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें जॉइंट लाइन जो है वो मिलेगी और हम अलो करते हैं अपने फिंगर्स को कि वो मीडियली लेके जाएं और सुपीरियरली फर्स्ट अवर द शार्प एमिनेंस हमें फील होगा और देन हम अपनी फिंगर को अलो करेंगे कि ट्रैवल करें ओवर द स्मूथ राउंडेड सरफेस ऑफ द मीडियल फेमरल कंडाइल पे और मीडियल फेमरल कंडाइल जो होता है वाइडेंड होगा एंड प्रोट्रूड मोर देन द लैटरल फेमरल कंडाइल से ज्यादा होगा और लोकलाइज्ड टेंडरनेस में भी सेकेंडरी होती है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसनेस इसके बाद तो ये आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे पल्पेशन ऑफ द मीडियल फेमरल कंडाइल किस तरह पल्पेट कर रहा है देन है एडक्टर टुबरकल हम क्या करेंगे हम अपनी फिंगर्स को लेके जाएंगे फर्दर इनटू क्रेनियल फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द मिडल फेमरल कंडाइल से एट अ वेरी टॉप ऑफ द ड्रोम हम यहाँ पे क्या होगा एडक्टर टुबरकल हमें फेल्ट होगा इफ यू अब हमें यहाँ पे जो है करेक्ट प्लेस हम देखते हैं तो एडक्टर जो है के लिए हम एडक्टर को एसिमेट्रिकली कॉन्टैक्ट करेंगे और हम अटैचमेंट देख सकते हैं एट द टुबरकल पे अगर हमें यहाँ पे टेंडरनेस हो मिलेगी तो वो सेकेंडरी होगी टू द एडक्टर मैग्नस स्ट्रेन की वजह से ठीक है एडक्टर मसल स्ट्रेन होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी टू हमें टेंडरनेस मिलती है देन हमारे पास टिबियल प्लेटियो मीडियल टिबियल प्लेटियो हम अलो कर रहे होते हैं अपने फिंगर को कि वो हम रेस्ट करें इंडेंटेशन ऑफ द मीडियल टू द इंफ्रा पटेलर लिगामेंट और हम प्रेस करते हैं इन द पोस्टीरियर इंफीरियर डायरेक्शन में और यहाँ पे हमें एक इमिनेंस फील होता है अलोंग द एज ऑफ मीडियल टिबियल प्लेटियो एज यू जैसे ही हम अपने फिंगर को मूव कर रहे होते हैं मीडियली अलोंग द जॉइंट लाइन तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्नरी लिगामेंट जो है लोकेटेड होते हैं अलोंग द एंटीरियर मीडियल जॉइंट लाइन में और दिस इज मोर इजीली पैल्पेट विद जब आप पैल्पेट होता है जब आप टिबिया को पैसिवली इंटरनली रोटेटेड कराओगे उसकी वजह से इसकी वजह से क्या होता है विच अलाउ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया टू मूव एंटीरियरली ठीक है तो ये इन्होंने पैल्पेट कर रहे हैं एडक्टर ट्यूबरकल और यहाँ पे है मीडियल टिबियल पेटेलाटियो जिस तरह पैल्पेट हो रहा है देन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास मीडियल मेनिस्कस इज लोकेटेड बिटवीन द मीडियल एंड द मीडियल फेमरल कंडाइल एंड द मीडियल टिबियल प्लेट्यू इट इज
एंकर्ड बाय द कोरोनरी लिगामेंट, ये अटैच होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। मेनिस्कस इज पुल्ड एंटीरियरली बाय मीडियल फेमोरल कंडाइल एज अ टिबिया इज इंटरनली रोटेटेड, और ये मेक कर रहा होता है स्लाइटली मोर एक्सेसिबल टू द पैल्पेशन। अगर यहाँ पे इंजरी है उसकी वजह से काज होता है टेयरिंग ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, और टेंडरनेस टू द टू पैल्पेशन विल यहाँ पे हमें मिल रही होती है एट द जॉइंट लाइन। और ये टीयर जो है इन द मीडियल मेनिस्कस वेरी कॉमन होता है, और ये होता है ड्यू टू कंप्लिंग इंजरी टू द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ जो हो रहा होता है। ठीक है, ये मीडियल मेनिस्कस को इन्होंने क्या किया है, पैल्पेट किया है। ये मीडियल मेनिस्कस जैसे ही आप क्या करते हो, इंटरनल रोटेट करवाते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो अटैच होता है फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर टू द मीडियल कंडाइल एंड द शाफ्ट ऑफ टिबिया। ठीक है, अब हमारे पास लिगामेंट जो है इज नॉट इजीली पैल्पेबल सिंस इट इज वेरी फ्लैट। यू कैन अप्रोक्सीमेट इट जनरली लोकेशन बाय फॉलोइंग जॉइंट लाइन को आप जब देखते हो तब मिलता है आपको, और आपकी जो फिगर होंगी वो मूव करेंगी एंटीरियरली एंड देन पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और लिगामेंट जो है विल ऑब्लिटरेट द मिड लाइन जॉइंट लाइन। और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेल्गस स्टेबिलिटी का ऑफ द नी, और इसको आप ये इंजर जल्दी हो जाता है बाय द फोर्स डायरेक्टेड टू द एट द लैटरल। जैसे ही फोर्स जो है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी में आएगी वेल्गस स्ट्रेन, तो ये इंजर हो जाता है। अगर लियन है अपर बॉर्डर ऑफ द लिगामेंट विल बी सब्सिक्वेंटली पेरियोस्टियल डैमेज नोन एज द बल्गेरियन स्टैजिया डिजीज कहते हैं इसको। ये आप देख सकते हो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास साटोरियस ग्रेसालस इन द सेमीटेनासिस मसल। इसको हम कहते हैं पस एंसरनस, इसको कहते हैं पस एंसरनस जो है लोकेटेड होता है एट द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, और ये यहाँ पे अटैच होता है इंफीरियर पोर्शन ऑफ द मीडियल टिबियल प्लेट्यू अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 सेंटीमीटर बिलो द जॉइंट लाइन। ये कॉमन एपोनेुरोसिस होता है टेंडन ऑफ ग्रेसालस का, सेमीटेनोसिस का, साटोरियस मसल का, और यहाँ पे ये ऐड कर रहा होता है एडिशनल सपोर्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी जॉइंट, और प्रोटेक्ट करता है नी को ड्यूरिंग वेल्गस स्ट्रेस से। और हम प्लेस कर देते हैं अपने हैंड को मीडियल एंड स्लाइटली पोस्टीरियर टिबियल टिबर्कल पे, और यहाँ पे आप फील कर सकते हो क्या बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो बिकम एविडेंट आपको मिल रहा होता है। और ये स्टेबलाइज करता है पेशेंट की लेग को बाय होल्डिंग। आप क्या करते हो, स्टेबलाइज करते हो पेशेंट की लेग को ड्यूरिंग होल्ड करते हो पेशेंट की नी को स्टेबलाइज करके पेशेंट की नी को होल्ड करते हो और रेजिस्ट करते हो फ्लेक्शन को बाय यूजिंग योर लेग, और रेजिस्टेंस जो है वो इस टेंडन को मोर एविडेंट बना देता है, एकदम से आपको विजिबल नजर आता है। और सेमी टेंडेंसी टेंडन जो है इज पैल्पेबल एज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी। ये जो है यहाँ पे आप देखते हो, ये देखो पस एंसरनस बर्साइटस है, सॉरी पस एंसरनस जो है जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देन है अनसर्नस बर्सा। पस अनसर्नस बर्सा जो है लोकेटेड होता है बिटवीन द टिबिया एंड सर्चन पस अनसर्नस एपिनेरोसिस। और जिस तरह हमारे पास अदर बर्सा है नहीं के, ये ना रेडिली पल्पेट होता है जब तक उस वक्त तक होता है जब ये इन्फ्लाम नहीं हो जाता। इट विल काज इट वेल फील स्वेलन एंड बोगी, ये वेल स्वेलन हो जाता है और बोगी होता है। लेटरल एस्पेक्ट में क्या होता है हमारे पास, लेटरल एस्पेक्ट में हम लेटरल फेमोरल कंडाइल है बोनी स्ट्रक्चर, हम प्लेस करके रखेंगे फिंगर्स को आइदर साइड ऑफ द इन्फापटेलर लिगामेंट, और हम अलो करते हैं कि ड्रॉप करें उनको इनटू द इंडेंटेशन में, और दिस प्लेस जो है वहां पे आपको जॉइंट लाइन मिलेगी, और उससे और फिर आप क्या करोगे, अलो करेगा अपने फिंगर को कि वो मूव हो इन लैटरल एंड द सुपीरियर डायरेक्शन में, ताकि आप रीच करो एमिनेंस ऑफ द लैटरल फेमोरल कंडाइल। ठीक है, और if you continue to move along laterally along the giant line with the tibia, और यहाँ पे आपको फील होगा पोप्लिटियस का टेंडन। ठीक है, और अटैचमेंट एंड द अटैचमेंट इसको फील होगी एंड देन ग्रूव, और अब यहाँ पे परपेट करते हो फ्लैट और ऑलमोस्ट कन्वेक्स सरफेस ऑफ द कंडाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, फेमरल लैटरल फेमरल कंडाइल होती है। नेक्स्ट है लैटरल फेमरल एपिकंडाइल। लैटरल जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो मोर लैटरली और पास टू द कनकेविटी को आप पास करते हो ऑफ द लैटरल फेमरल कंडाइल, और आपको एक फील होगी प्रोमिनेंस ऑफ द लैटरल फेमरल एपिकंडाइल की। ठीक है, ये लैटरल एपिकंडाइल है तो ये फिर लैटरल फेमरल एपिकंडाइल मिल रहा है।
देन हमारे पास लैटरल टिबियल प्लेट्यू। आप जैसे ही अपने फिंगर आप लेके जाते हो टू लैटरल एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रापटेलर लिगामेंट के साथ, और आप प्रेस करते हो इन द पोस्टीरियर एंड इनफीरियर डायरेक्शन में, आपको यहाँ पे एक एमिनेंस फील होता है अलोंग द एज ऑफ लैटरल टिबियल प्लेट्यू के। एज जैसे ही आप अपने फिंगर को मूव करते हो लैटरली अलोंग द जॉइंट लाइन, तो ये हमारे पास टिबियल प्लेट्यू है। ठीक है। देन है लैटरल ट्यूबरकल, जिसको हम कहते हैं ग्रेडी ट्यूबरकल। हम अपने फिंगर को प्लेस करते हैं ऑन द लैटरल टिबियल प्लेट्यू पे एंड देन मूव करते हैं इंफीरियरली, और वहाँ पे लोकेटेड होती है प्रोमिनेंस जस्ट लैटरल टू द ट्यूबरकल। ये दिस इज अ लैटरल ट्यूबरकल। और यहाँ ये टेंडरनेस हो रहा होता है ड्यू टू, यहाँ पे टेंडरनेस हो सकता है, इट कैन बी टेंडर एट द इंसर्शन ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक की वजह से। देन हमारे पास फेबुलर हेड आपको वहाँ पे मिलता है। द फेबुलर हेड प्लेस योर मिडल फिंगर अवर द लैटरल फेमरल एपिकंडाइल, और आप क्या करते हो अपनी फिंगर को मूव करके लेके जाते हो इनटू द इंफीरियर डायरेक्शन क्रॉसिंग द जॉइंट लाइन, और यू विल लोकेट द फेबुलर हेड एंड मूव योर फिंगर इन द सुपीरियर डायरेक्शन में, और वहाँ पे आपको बेंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। और द पोप्लिटियस मसल जो है वो लोकेटेड होता है beneath द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, और इन द सेपरेट लिगामेंट होगा फ्रॉम द लैटरल मेनिस्कस। सेपरेट करा होता है लिगामेंट्स को फ्रॉम द लैटरल मेनिस्कस के। और पोप्लिटियस जो है कैन बी पल्पेटेड, कब आप कर सकते हो वहाँ पे आफ्टर द ग्रोव देयर इज ए स्लाइट पोस्टीरियर लैटरल कोलैटरल लिगामेंट अलोंग द जॉइंट लाइन। अब लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेरस स्टेबिलिटी ऑफ द नी, और इट कैन बी इंजर व्हेन द इंडिविजुअल स्ट्रेन ऑन द मीडियल फोर्स ऑफ द नी। अगर आप स्ट्रेन अगर होता है तो लिगामेंट विल बी टेंडर टू द पल्पेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है टिबियल प्लेट्यू को पल्पेट किया हुआ है। यहाँ पे फेबुलर हेड है, और यहाँ पे लैटरल ट्यूबरकल है, और उसके साथ लैटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड द पोप्लिटियस। ठीक है, ये दोनों पल्पेशन ऑफ द लैटरल मेनिस्कस, और ये है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक। इलियोटिबियल ट्रैक जो है स्ट्रॉन्ग बैंड है ऑफ द फेशिया का। दिस इज अटैच सुपीरियरली टू द इलियक क्रस्ट, और ये इंशीथ कर रहा होता है द टेंशन फेसिलेटा को, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमस जो इसमें इंसर्ट हो रहे होते हैं इनफीरियरली ये अटैच होता है टू द लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, जिसको हम ग्रेडी ट्यूबरकल कहते हैं। और वेयर ब्लेंड विद द एपिनोरोसिस, ये फॉर्म कर रहा होता है एपिनोरोसिस फॉर्म फ्रॉम द वास्टस लेटरलिस। और हम यहाँ पे इसको लोकेट कर रहे होते हैं अपने हैंड को ऑन दी बेंड जो विजिबल होता है एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नी, और जब आप नी को एक्सटेंड करते हो तब, और ये इट इज ए टाइटनेस होती है जब नी फ्लेक्स होगी बिटवीन 15 टू 30 डिग्री। नेक्स्ट है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व हम अपनी प्लेस करके रखते हैं फिंगर को अलोंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फेबुलर हेड, और हम अलो करते हैं फिंगर को कि वो ट्रेवल हो बिहाइंड द हेड जस्ट बिलो द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स फेमोरस। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वेरी सुपरफिशियल होती है, और ये एक रोल हो रही होती है अंडर योर फिंगर कहाँ से, और यहाँ पे आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे होते क्योंकि इट कैन इंड्यूस द न्यूरोप्लेक्सिया। ठीक है। और ये नर्व जो है कैन नॉर्मली टेंडर होती है टू द पैल्पेशन। enlargement of the nerve is enlargement हो रही होती है ड्यू टू इस कॉमनली नोटिस होती है चारकोट मैरी टूथ डिजीज होते हैं उनमें enlargement हो रही होती है इस नर्व की। और डैमेज टू द कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, और क्रिएटिंग डिफिकल्टी इन हील स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम होगी, और स्विंग फेज ऑफ द गेट में प्रॉब्लम होती है। अब हमारे पास है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर तो नहीं है जो हमें मिले पोस्टीरियर में, बट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में हमारे पास बाइसेप फेमोरस जो है वो है। बाइसेप फेमोरस को जो है वो आप ये जो है वो पैल्पेट करते हो प्रोन पोजीशन में विद नी, जो नी है फ्लेक्स है, और बाइसेप फेमोरस जो है विल become prominent cord like structure and easily to palpate proximal to the attachment of the febular head, और यहाँ पे can increase its prominence by providing the resistance to the knee extension। अब नी एक्सटेंशन करवाते हो तो आपको प्रोमिनेंट मिल रहा होता है। ये आप देख रहे हो इलियोटिबियल ट्रैक को इनने पल्पेट किया हुआ है, इलियोटिबियल ट्रैक को ग्रेडी ट्यूबरकल पे जो आके इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे लोकेशन ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व जो है आपको फेबुलर हेड पे मिल रही होती है, और यहाँ पे बाइसेप फेमोरस को पल्पेट किया हुआ है बाय फ्लेक्सिंग द नी जॉइंट। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनिमियस मसल। गैस्ट्रोनिमियस मसल आप ये देख रहे हो, इसको कैसे पैल्पेट करना है। गैस्ट्रोनिमियस मसल इज पैल्पेबल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड लैटरल फेमोरल कंडाइल,
विद द पेशेंट इन अ प्रोन पोजीशन एंड द नी जो होगी एक्सटेंड होगा। द मसल जो है कैन मेड मोर डिस्टिंक्ट बाय रेजिस्टिंग आइदर नी फ्लेक्शन और द एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। दोनों में जो आपको मिल रहा होता है प्रोमिनेंट होता है। मसल बेली जो है लोकेटेड होगी फर्दर डिस्टल ओवर द मिड पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया। और टेंडरनेस कैन इंडिकेटिव द स्ट्रेन ऑफ द मसल हो सकता है उसकी वजह से। और लोकलाइज्ड टेंडरनेस एंड द फ्यूजन जो है आपको कैन बी इंडिकेटिव फॉर द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। देन पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा जो है फॉर्म हो रहा होता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर एस्पेक्ट बाय द बाइसेप फेमरस ऑन द lateral side और टेंडन ऑफ द सेमीमेम्ब्रेनोसिस एंड टेंडनोसिस ऑन द medial side। और inferior एस्पेक्ट पे टू हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमिस जो है किसको बना रहे होते हैं पोप्लिटियल फोसा को बना रहे हैं। ये आप देख रहे हो सेमी टेंडनोसिस सेमीमेम्ब्रेनोसिस एक साइड पे बाइसेप फेमरस और नीचे जो है जो है गैस्ट्रोनेमिस। तो ये हमारे पास बर्साइटिस है। देना है पोप्लिटियल वेन आर्टरी एंड नर्व। पोप्लिटियल नर्व जो है हमारे पास मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। ये पास हो रही होती है विद द पोप्लिटियल फोसा, पासिंग हो रही होती है विद इन द पोप्लिटियल फोसा। ये स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली पल्पेट आप नहीं कर सकते। डीप टू द नर्व पोप्लिटियल वेन जो है लोकेटेड होती हैं एंड इट इज आल्सो नॉट नॉर्मली पल्पेट। और यहाँ पे पोप्लिटियल आर्टरी जो होती है वो भी डीपर होती है इन द स्ट्रक्चर। और आप जो है पल्पेट करते हो विद डीप और फ्रिम प्रेशर थ्रू द सुपरफिशियल फेशिया। पोप्लिटियल पल्स जो है मच इजियर आप पल्पेट करते हो जब आप नी को फ्लेक्स करते हो बिटवीन 60 टू 90 डिग्री। ठीक है, रिलैक्सिंग द मसल एंड द कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, आप फिर क्या करते हो कंप्रेशन कंपैरिजन आप देखते हो मेड करते हो बिटवीन द डॉर्सल पीड्स और टिबियालिस पोस्टीरियर पल्स को, ताकि आप रूल आउट करो वेस्कुलर कंप्रेशन को। अगर आप पल्पेट कर रहे होते हो रेगुलर लिम्फ ऑन द आर्टरी या फिर इट में भी एनोरिज्म जो है कभी कभी आपको मिल रहा होता है, वो पल्पेट कर सकते हो। देन हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। मेजर इंसर्शन जो है ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोसिस, दिस मेजर इंसर्शन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जो है ऑन द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द जाइंट लाइन ये इंसर्ट होता है। ये टेंडन जो है इज अबाउट 6 mm इन डायमीटर और एंड इज सराउंडेड बाय द लार्ज साइनोवियल स्लीव इसके के अंदर होता है। और ये बिकॉज इट इज प्रोक्सिमिटी ऑफ द मीडियल जाइंट लाइन। और इन्फॉर्मेशन ऑफ द टेंडन एंड द शीथ जो है कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज अ मिड लाइन मीडियल जाइंट लाइन पेन जो है उससे मिस इंटरप्शन हो रही होती है। जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस इन्फॉर्मेशन जो है मे बी रिजल्ट रिपीटेटिव या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल की वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रोनेमिया एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। गैस्ट्रोनेमिया से सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा जो है वो लोकेटेड होता है इन द पोप्लिटियल फोसा में। इट इज नॉट नॉर्मली पैल्पेबल अनलेस इट बिकम इन्फ्लेम्ड और इट इज देन नोन एज ब्रेकर सिस्ट। इट इज मोस्ट इजीली विजिबल और पल्पेट होती है पेशेंट की जब आप नी को एक्सटेंड करते हो। ब्रेकर दिस जो सिस्ट है इज इजीली रिमूवेबल एंड नॉर्मली पेनलेस होती है। एनी टाइप ऑफ एफ्यूजन कैन कॉज अ ब्रेकर सिस्ट तक के वो डेवलप हो रही होती है। ये आप देख रहे हो ब्रेकर सिस्ट जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ठीक है पोप्लिटियल फोसा में मिल रही है।